छठे शिक्षा पत्र के अंतर्गत कल हमने श्री हरिराय जी ने पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद ग्रंथ के आधार पर जीव भेद का विषय समझाया और उसके आधार पर आपने 10वीं कारिका पर्यंत ये आज्ञा दी कि हमें जो भी दुख की अनुभूति होती है वो इसलिए होती है क्योंकि अविद्या के संसर्ग के कारण हम प्रभु के साथ के अपने संबंध को भूलकर संसार के साथ के ही अपने संबंध को वास्तविक मानने लग जाते हैं। इसलिए जब भी हमें उस संसार से जनित कोई भी दुख होता है तो हमें ऐसा लगता है कि ये दुख हमें दिया गया है और ये हमारे लिए अनुकूल नहीं है। परंतु जैसा हरिराय जी ने यहाँ कल लौकिक उदाहरण से बताया कि माता पिता जो है वो जब बच्चे का हित जानते हैं तो वो उसे सर्प से दूर करने का प्रयास करते हैं, परंतु बालक जो है वो अपना सर्प से अहित हो जाएगा ऐसा नहीं जान पाने के कारण उस सर्प को पकड़ना चाहता है। तो इसी प्रकार जो ये संसार है वो भी सर्प है जो काल हमें ग्रसित कर जाता है। तो भगवान बलात् जब हमें उससे दूर करने का प्रयत्न करते हैं तब हमें वो प्रभु का प्रयत्न दुख रूप लगने लग जाता है। अब आगे 11वीं कारिका में इसी विषय को समझा रहे हैं कि यथा रुदन्ति ते बाला भ्रांताः संसारिणस्तथा अतएव हि सर्वज्ञः कृष्णः संसार मोचकः। जैसे वह बालक सर्प नाही लेवे दिए सो रुदन करत है तैसे संसारी भ्रांति युक्त होय के लौकिक वस्तु गए ते खेद युक्त होए है। परंतु श्री कृष्ण तो सर्वज्ञ है तासों ही अहंता ममतात्मक संसार ते छुड़ाए वारे हैं। तो ताके लिए लौकिक वस्तु की प्राप्ति ना ही होन देते हैं किंतु होए तासों ही छुड़ावत है। टीका। पिता स्नेह करी सर्पते निवृत्त करत है तब वह बालक अज्ञान करी रुदन करत है जो मेरो खिलौना लेन नहीं देत है। तैसे ही यह संसारी जीव पर प्रभु परम कृपा करी संसार में मन है तो ही वस्तुओं को हरि लेत है, तब यह जीव मन में अहंता ममता करी दुख पावत है। अज्ञान करी के प्रभु को गुण नाही मानत जो प्रभु कृपा करी संसार ते छुड़ायो। और प्रभु तो सर्वज्ञ है सो श्री कृष्ण अपने भक्तन को पुत्रवत जानी संसार मोचन करत है। जैसे पुराणांतर में कथा है जो नारद जी को मन ब्याह करीवे को भयो तो एक राजा की बेटी को स्वयंवर हतो तहाँ सगरे देश देश के राजा आए। तो नारद जी के मन में यह भयो जो मैं वरूं। तब नारद जी ने विचार्यो जो राजा की बेटी जा पर प्रसन्न होए माला पहरावे तासों ब्याह होए को, तो या समय तो सुंदर रूप चाहिए जो राजा की बेटी रीझ है। ताते सबते सुंदर भगवान हैं उनको रूप ले आऊं। तब नारद जी भगवान पास आए, प्रभु ने बहुत समाधान कियो। पूछे जो नारद जी कछु आज्ञा करो। तब नारद जी ने कहो जो मैं तुम्हारो हूँ मेरो भलो होए सो करिए। अपनो रूप मोको देहूं तो राजा की बेटी ब्याही लाऊं। तब प्रभु मुस्काए के कहो जो तुम्हारो भलो होएगो सोई मैं करूंगो, तुम जाओ मैंने मेरो रूप दियो। तब नारद जी तो माया के भ्रम ते प्रभु के व्यंग वचन समुझे नहीं। जहाँ स्वयंवर हतो तहाँ आए तो श्री ठाकुर जी ने तो बहुत बुरो मरकट को टेढ़ो मुख दियो है। और नारद जी तो काम वश्यते अज्ञान सो जानत है जो मैं भगवान को रूप पायो हूँ। तो बारंबार जहाँ वह कन्या जाए तहाँ सन्मुख जाए बैठे सगरे लोग हंसे जो कहा टेढ़ो मुख करी आयो है। तो नारद जी को काम वश्यते ज्ञान नहीं। पाछे प्रभु राजा को रूप धरी के पधारे तब कन्या ने माला पहराई तो प्रभु ले गए। तब नारद जी निराश भये। पाछे एक ने कही जो नारद जी अपनो मुख तो देखो। तो नारद जी दर्पण में देखे तो बांदर को सो टेढ़ो मुख है। तब भगवान पर बहुत क्रोध कियो जो जगत में मेरी हंसी करवाई। पाछे प्रभु समझाए तब नारद जी को ज्ञान भयो। सो नारद जी प्रथम तपस्या करत हते तब कामदेव तपस्या में भंग करीवे को सहाय वसंत मलयानिल अप्सरागण वगैरह समेत गए। सो नारद जी को मोह न भयो। तब कामदेव हार मानी के फिर गयो। तासो नारद जी को अभिमान भयो जो मैं काम को जीत्यो। तो अभिमान प्रभु या भांति दूर कियो। या प्रकार प्रभु अपने भक्तन को संसार से छुड़ावत हैं।
तो यहाँ से गोपेश्वर जी ने विस्तृत उदाहरण प्रदान किया है कि भगवान जो है वो अपने भक्तों को संसार में आसक्त होने नहीं देते हैं। तो श्री महाप्रभु जी भी नवरत्न ग्रंथ में ये आज्ञा करते हैं कि लोक और वेद में भक्त को स्वस्थ नहीं होने देते हैं भगवान। तो जब भक्त को ऐसी स्वस्थता लोक और वेद में प्राप्त नहीं करवानी होती है, तभी भगवान उनके साथ ऐसा व्यवहार करवाते हैं। और जब ऐसा व्यवहार करवाते हैं तब भक्त को ऐसा लगता है कि मेरा अहित किया गया है, परंतु वस्तुतः भगवान उस भक्त का लंबे समय में हित देख रहे हैं, इसलिए उसको संसार में आसक्त होने नहीं देते हैं। तो यहाँ ये बात श्री हरिराय जी स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि लोके स्वास्थ्यम तथा वेदे हरिस्तु न करिष्यति। तो इसी नवरत्न में जो श्री महाप्रभु जी की आज्ञा है, इसी आज्ञा को श्री हरिराय जी ने यहाँ विस्तार से समझाया है। इसलिए संसार से प्राप्त होने वाले हमारे जितने भी दुख हैं, वो दुख वस्तुतः दुख रूप नहीं है। ऐसा जानकर हमें उन दुखों में प्रभु ने हमारे हित के लिए कुछ किया है ऐसा समझकर उन परिस्थितियों में धीरज धरते हुए उन स्थितियों को स्वीकारना चाहिए। ये आज्ञा श्री हरिराय जी वस्तुतः यहाँ करना चाह रहे हैं। कुछ पूछना है इस विषय में? ठीक है, आगे। इत्येव रूप्यते नाम तथा विधमतः प्रभोः संसार वैरी धरणीं प्रतिशेषो न्यरूपयत्। शब्दार्थ। धरणी शेष के संवाद में पृथ्वी प्रतिशेष जी ने संसार वैरी ऐसो नाम कहो है, तासो तैसो ही प्रभु को नाम निरूपित होए है। और तथा विधमति प्रभो ऐसो काहू पुस्तक में पाठ है, तदनुसार अर्थ में तैसी प्रभु की मति हो भक्तन के संसार को छुड़ाए वे की है। टीका। प्रभु को रूप हु संसार ते छुड़ावत है और प्रभु को नाम हु संसार ते छुड़ावत है। व्रजभक्त श्री कृष्ण को ललित त्रिभंगी स्वरूप देखी के लोक वेद पति पुत्र घर सब में ते मन छोड़ी के प्रभु को भजे और नाम करी के अजामिल आदि अनेक भक्तन के संसार छूटे। और विधि जो प्रभु की सेवा करत है तिन्हू के सर्व संसार दूरी होत है, तथा प्रभु अनेक विध लीला करत है, ताको स्मरण जो कोई करे तिन्हू के सकल संसार दुख दूरी हो जाए। और श्री कृष्ण की मति में यह रहत है, जो भक्तन को संसार जाए मेरे पास आवे तब भलो होए। ये ही प्रभु विचारत है। ताते धरणी शेष संवाद में धरणी पृथ्वी प्रतिशेष जी कहे हैं, जो संसार वैरी श्री कृष्ण कैसे हैं, जो संसार दुख के वैरी हैं। जहाँ भक्तन को संसार होए तहाँ आपू सब दूरी करे। श्री कृष्ण को रूप नाम लीला आपू मन करी भक्तन को संसार ते दूरी करी भलो होए सोई करत है। पुनः शहराई जी यहाँ एक बात को अन्य उदाहरण से स्पष्ट कर रहे हैं कि पृथ्वी और शेषनाग का संवाद किसी पुराण में वर्णित है। वहां भी संसार वैरी इस नाम का प्रयोग शेषनाग जी ने किया है। तो उसका तात्पर्य बता रहे हैं कि जब भी हम ठाकुर जी के प्रति आसक्त होते हैं तो हम संसार से अनासक्त हो जाते हैं। तो प्रभु का रूप भी ऐसा है, जैसे व्रजभक्त भी ठाकुर जी में उनका मन लग गया तो अपने घर परिवार और संसार से उनका मन दूर हो गया। तो इस प्रकार प्रभु का नाम, प्रभु का स्वरूप, प्रभु की लीला, प्रभु के चरित्र, प्रभु के कार्य, ये सब ऐसे हैं जो संसार में रही हुई हमारी आसक्ति को निवृत्त कर देते हैं। तो उसे यहाँ शहर जी समझाना चाह रहे हैं कि संसार से जनित हमारा जो दुख है वो तब निवृत्त हो जाता है जब हमारा चित्त भगवान में लग जाता है। तो धर्ममुक्तावली में भी महाप्रभु जी ने संसार दुख की निवृत्ति को मानसी के अवान्तर फल के रूप में निरूपित किया है। तो वहां भी आपका ये तात्पर्य है कि हमारा जो चित्त है वो जब तक सांसारिक पदार्थों में और प्रवृत्तियों में लगा हुआ होता है तब तक हम भगवान तब तक जो है वो हमें उससे
जनित जो सुख दुख है उनका अनुभव हमें होता रहता है। परंतु जब हमारा मन संसार में से हट के भगवान में लग जाता है, फिर हमें संसार में से होने वाली सुख दुख की अनुभूति होनी बंद हो जाती है। तो इसलिए भगवान जो है उन्हें यहाँ इस नाम से शेषनाग जी ने संबोधित किया है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि भगवान इस रूप में हमें अपने प्रति आसक्त करके और हमें संसार में से निवृत्त करवा देते हैं। हाँ दुष्यंत भाई। ये दंडित महाराज, ये 11वें श्लोक में आया ना, नारद जी प्रथम तपस्या करते थे तो कामदेव तपस्या में भंग करके सहाय वसंत मलयानील और अप्सराग्र वगैरह समेत गए हो। तो मलयानील क्या होता है जी? मलयगिरी का जो चंदन होता है उसी से जनित वो सुगंध है। मलय का मतलब चंदन होता है। मलयागिरी ये पर्वत का नाम है जहाँ चंदन के वृक्ष होते हैं। हाँ ये समझ में आया, ये दंडित सुनाओ। आगे, मन्यामहे वयं भ्रांताः कृष्ण विस्मृति कारणम संसारमुत्तमं कृष्णः तम कथम स्थापयेद हरिः। शब्दार्थ, अपने भ्रांत होय के श्री कृष्ण की विस्मृति के कारण रूप संसार को उत्तम मानत है, तो हरि वह संसार को कैसे स्थापन करे। टीका, यह जीव के हृदय में अनेक जन्म को भ्रम है, तो गद्य के श्लोक में कहे हैं, जो अनादिकाल को भ्रम यह जीव के हृदय में छाए रहो है। ताते अविद्या करी के श्री कृष्ण को भूली गयो है, तासो ही यह संसार को उत्तम जानी या में मन को लगायो है। संसार में देह संबंधी सुख दुखन को मुख्य मानत है, तो श्री कृष्ण संसार को कैसे राखे काहे ते, जो हरि दुख हरि व्यवहारे हैं। जहाँ सूर्य होए तहाँ अंधियारो कौन भाती रहे, तैसे हरि अविद्या रूप संसार तम के सूर्य रूप प्रभु भक्तन को संसार कैसे राखे। जीव तो संसार संबंधी सुख विचारत है, जो अब यह कार्य करूं तामे मेरे देह संबंधी कुटुंब हु सुख पावे और मैं हूँ सुख पाऊं। और प्रभु यह विचारत है, जो या में या को मन है सो हरि लेऊ, तो या में ते मन छूटे के मेरो आश्रय करे। या भांति श्री कृष्ण भक्तन को संसार हरत है। तो हरिराय जी यहाँ प्रभु के प्रयोजन को समझा रहे हैं कि संसार जो है वो तो हमें भगवान को भुलवा देने वाला है। तो हम इतने जन्म जन्मांतरों से इस ब्रह्मांड के अंदर इसी संसार आसक्ति के अंदर आसक्त होकर घूमते रहे हैं, जिस वजह से अब तक इतने अनंत कोटि जन्मों से हमें प्रभु के साथ के अपने संबंध की स्मृति नहीं हो पाई, जिस बात को हम ब्रह्म संबंध मंत्र के अंदर बोलते हैं। तो उस बात को हरिराय जी बता रहे हैं कि यही संसार तो कारण है कि जिस वजह से हम भगवान से दूर हो गए। तो जो पदार्थ के कारण हम भगवान से दूर हो गए, ऐसे पदार्थ को भगवान कैसे रहने दे सकते हैं। इसीलिए भगवान उस संसार से निवृत्त करवाने के सारे प्रयास करते हैं। तो वस्तुतः जब हमें संसार से हमारी आसक्ति को निवृत्त करने का जब प्रयास भगवान करते हैं, तो वो वस्तुतः भगवान की कृपा है हमारे ऊपर। और जब हम संसार के प्रति आसक्त होते हैं, तो वो वस्तुतः जो है वो भगवान हमारे ऊपर कृपाशील नहीं है, उसे द्योतित करता है। इसे यहाँ हरिराय जी समझाना चाह रहे हैं कि इसलिए संसार निवृत्ति की क्रिया का होना ये हमारे लिए कृपा रूप है। और संसार में कि संसार के प्रति आसक्त होना, इसका अर्थ ये है कि भगवान ने हमारे ऊपर कृपा अब तक नहीं की है, या हमारा साधन वर्ण अभी तक इस अवस्था के अंदर भी नहीं हो पाया है। इसलिए इस बात को हरिराय जी यहाँ स्पष्ट रूप से समझा रहे हैं। इसलिए संसार निवृत्त होना ये भगवत कृपा को द्योतित करता है, और इसी को हमें प्रभु की कृपा के चिन्ह के रूप में समझना चाहिए।
हाँ स्वाति बहन। हाँ दंडवत प्रणाम राजा। राजा 12 श्लोक के अंदर जो है ना कि धरणी शेष संवाद में धरणी पृथ्वी प्रत्यय शेष जी कहे है, तो वो रेफरेंस समझ में नहीं आया। धरणी शेष, धरणी यानी पृथ्वी और शेष यानी शेषनाग। शेष, हाँ तो शेष नाग या प्रमाण क्या कर सके हमें? नहीं, शेष का मतलब शेषनाग। ओके, पृथ्वी तो और शेषनाग के बीच के संवाद में ये वर्णन प्राप्त होता है, उसे यहाँ कोट किया है। यानी प्रभु जो शेष यहाँ पे पोढ़े है और जो शेष अरेश नाग जो ऊपर रक्षा करते वो ऐसे। हाँ, शेष नाग भागते हैं ना भगवान के। हाँ हाँ ओके। और यहाँ पूरे जो श्लोक में जो आ रहा है वो संसार को छोड़ने की बात आई है, प्रभु में जोड़ने की बात नहीं आई है ना। जोड़ने का अर्थ ये है कि संसार को हम समर्पित करते हैं तो संसार के प्रति आसक्ति तो हम अपनी आसक्ति तो हम निवृत्ति करते हैं ना, बनाते हैं। तो वो सार जो है अंतात्मक, वो जो पंचनो जो है अहंता ममतात्मक जो भी है जीव अपने साथ, तो वो प्रभु के साथ जोड़ने की बात नहीं आ रही है, वो छोड़ने की बात ज्यादा आ रही है। हाँ, वो इसलिए क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में हमारे अंदर इस प्रकार की विरक्ति का होना ही जरूरी है। अगर हमारे अंदर ऐसा वैराग्य का भाव प्रकट नहीं होता है तो जो भक्ति है वो हमारे अंदर फलित नहीं हो पाती है। फिर जब हम भक्ति की उत्तम अवस्था पर पहुंच जाते हैं तब फिर हमारे अंदर उतनी योग्यता भी आ जाती है, हमारी मनोदशा भी ऐसी हो जाती है कि सांसारिक सभी पदार्थों को हम प्रभु में समर्पित करने के लिए और प्रभु के साथ उन्हें जोड़ने के लिए योग्य बन पाते हैं। ओके ओके, पहले वैराग्य की बात आ रही है, बाद में मीन्स प्रभु प्रत्यय सब समर्थ। हाँ जी राजा। हाँ कृणाल। बहुत प्रणाम। जो अभी आया उसमें आसक्ति की जो बात आई ना, कृपा मतलब जो प्रभु संसार में आसक्ति नहीं करने देते, किंतु और ब्रह्म संबंध की भी बात आई, तो मतलब क्लैरिफिकेशन ऐसा करना था कि जैसे कहा कि बहुत सारे जन्मों से आसक्त है संसार की प्रवृत्तियों में, तो थोड़ा स्वाभाविक है कि वो पूर्व संस्कार के कारण रुचि संसार में होना या प्रेम होना वो हमारे अंदर होता है लत से। किंतु आसक्ति अगर है संसार में तो कहा कि कृपा का द्योतक नहीं है सॉर्ट ऑफ। तो आसक्ति है वो ही कृपा का द्योतक नहीं है, या फिर आसक्ति होते हुए भी हमें जो चाहिए वो नहीं मिल रहा उसको कृपा मतलब वो कहेंगे कि ठाकुर जी दूर है हमसे? क्योंकि आसक्ति थोड़ी नेचुरली होगी तो सही ना। हाँ, पर या तो हम आसक्ति को निवृत्त करने का कोई स्वयं अपनी तरफ से हम प्रयास करते हुए दिखाई नहीं दे रहे, या उस आसक्ति को हमने ज्यादा, ये हमारी भक्ति के अंदर बहुत व्यावर्तक है ऐसा उसका कोई बहुत मेजर और प्रोमिनेंट रोल हम नहीं समझ पाए हैं। तो इस प्रकार की मनोदशा का होना ये हमारे साधन वर्ण के न होने का प्रतीक है। तो अगर किसी जन्म में भगवान उस साधन वर्ण को करना चाहते हैं और उसे फलित भी यदि भगवान करना चाहते हो तो भगवान हमारे चित्त को वहां से निवृत्त करवा देते हैं। जी अगर साधन वरण वाला ही सोच रहा था, बराबर है। मतलब साधन वरण है तो फिर भले आप कितनी भी आसक्ति करो, किंतु आपका जैसे चित्रकेतु राजा या फिर ये अभी नारद जी की स्टोरी है वैसे ही ना। हाँ हाँ जी प्रणाम।
एवं तदीयैः मनसि निधेयः स्वप्रभोर्गुणः स्वस्मिन्नपि विनिश्चया प्रभोः अंगीकृतिर्ध्रुवा। ऐसे तदीय जन को अपने मन में अपने स्वामी श्री कृष्ण को गुण राखनो काहे ते जो अपने हूँ प्रभु की अंगीकृति निश्चल है ऐसो निश्चय राखनो। टीका। या भांति पुष्टिमार्गीय भगवदीय अपने तो ऊपर ते औरन को दिखाए वे के लिए कहे जो प्रभु करत है सो भली करत है और भीतर में मन करी दुख पावे ऐसे न करें। मन में यह निश्चय धारण करे जो अपने अंगीकृत भक्तन के प्रभु रक्षक ही हैं। कहा भयो दुख आयो तो अपने स्वकीयन को प्रभु दंड देते हैं। जैसे स्त्री कछु मर्यादाते और भांति चले तो पति दंड दे रीति सो चलावे, तैसे ही प्रभु अपने भक्तन के दोषण को दूर करीवे को दंड देते हैं। सो श्री गोसाई जी विज्ञप्ति में कहे हैं, दंड स्वकीयताम मत्वेत्येवं चेदिष्टमेव नः अस्मासु स्वीयताम मत्वा यत्र कुत्र यदा तदा। दंड देनो सो अपनो मानी के देनो ऐसो होए तो अपन को इष्ट है। काहे ते जो हमारे में जहां तहां जब तक अपने हैं ऐसो मानी के दंड दोगे। यह वाक्य ते अपने स्वकीय को प्रभु दंड दिए सोहु अनुग्रह जानी मन में सुखी है। ताते जहां जहां हमते अपराध परे तहां तहां सुखे न दंड देनो उचित है। या बात में हम मन में सुखी है या भांति भगवदीय अपने प्रभु को अनुग्रह जाने। यह दुख हु अनुग्रह रूप जानी प्रभु को गुण अपने हृदय में धरे। काहे ते जो प्रभु पर दोष धरत है सो बहिर्मुख है, उनको पुष्टि मार्ग में अंगीकार नहीं है। ताते निश्चय मन वचन कार्य करी यह जाने जो श्री ठाकुर जी अंगीकृत निज भक्तन के रक्षक हैं। तो यहाँ शहराई जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि कोई किसी को दंडित कब करता है, जब कोई उन्हें अपना मानता है। तो हमारे माता पिता हमें इसलिए दंडित करते हैं क्योंकि वो हमारा अच्छा चाहते हैं। हमारे जो गुरु हैं वो हमें इसलिए दंडित करते हैं क्योंकि वो हमें अपना मानते हैं। तो जो कोई भी हमें अपना मानता है वही हमें दंडित करता है। यदि कोई हमें अपना नहीं मानता है तो उसके ऊपर हमारा कोई अधिकार ही नहीं है, तो दंड आदि देने का कोई प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। तो इसे यहाँ समझा रहे हैं कि प्रभु भी जब हमारे कोई अपराध के कारण या हमारी संसार आसक्ति के कारण हमें दंडित करते हैं तो प्रभु के द्वारा दिए गए उस दंड को हमें प्रभु का अनुग्रह समझना चाहिए। तो जब हम उसे प्रभु का अनुग्रह समझ पाते हैं तब ही हम प्रभु के उस अनुग्रह से जन्य प्रभु के उस प्रभाव को भी समझ पाते हैं। तो जब प्रभु के उस अनुग्रह का हम स्वीकार करते हैं तभी हमारे हृदय में ये भाव आता है कि इस प्रकार का जो व्यवहार प्रभु ने किया या हमारे साथ करवाया वो व्यवहार हमारे अच्छे के लिए ही है। अन्यथा यदि प्रभु हमारा अच्छा नहीं चाहते तो प्रभु कभी भी हमें दंड के भी योग्य नहीं मानते। तो दंड के योग्य प्रभु ने हमें माना है, उसका तात्पर्य ही है कि प्रभु ने हमें अपना समझा है। तो इसे यहाँ शहराई जी आज्ञा करना चाह रहे हैं कि हमें प्रभु की उस अनुग्रह को समझना चाहिए। तो गोसाई जी ने भी जो विज्ञप्ति में आज्ञा दी वो भी गोसाई जी ने अपने इस दैन्य को द्योतित करते हुए ही की है, और उसी दैन्य से ठाकुर जी ये आज्ञा करना चाहते हैं कि भगवान जो है वो हमारे ऊपर अनुग्रह करते हैं, इसीलिए हमें भगवान इस प्रकार के दंड भी प्रदान करते हैं और उन दंडों को हमें प्रभु का अनुग्रह जानकर स्वीकारना चाहिए। इसी प्रकार संसारासक्ति को निवृत्त करना या जब हम अपराध कर देते हैं तो हमें उसके लिए दंडित करना या ठाकुर जी का कभी कभार हमारे ऊपर क्रोधित हो जाना, ये सब प्रभु की कृपा के प्रतीक हैं और इन सभी को हमें सीख लेकर और अपने आप को प्रभु के प्रति ज्यादा आसक्त करने की वृत्ति के रूप में यूज करना चाहिए। ये आज्ञा यहाँ कर रहे हैं। ये दंड माने हाँ। लौकिक में कुछ ना मिले वो वाला, या जो सांप वाला एग्जांपल था वो, या फिर
भगवद वियोग जो सेवा से दूर कर देना, जो गोसाई जी का विज्ञप्ति का एग्जाम्पल। दोनों प्रकार का हो सकता है, दोनों प्रकार का हो सकता है। राजा दूसरा एक प्रयोग जो अभी कहा ना कि यदि मन में सोचे कि दुख है, किंतु बाहर से यदि इतना विवेक करे कि ये भगवत इच्छा है अलग से, तो वो अच्छी बात तो नहीं है। किंतु प्रारंभिक बहुत ही प्रिमिटिव अवस्था में तो शायद कोई फेक इट अंटिल यू मेक इट जैसे ही चालू करेगा शायद, तो वो अप्रिशिएट तो नहीं है, किंतु वो दंड तो नहीं कहा जाएगा कि दंड तो नहीं है, पर ऐसे कोई भी सेवा से हमें किसी दिन सेवा प्राप्त नहीं हुई, या हमने जैसा अपने मन में सोचा था उसमें कोई ऐसा लौकिक वैदिक प्रतिबंध उपस्थित हो गया, तो ऐसे सब ओकेशंस जहां जहां भी इच्छा होने के बावजूद भी हम ठाकुर जी की सेवा में उपस्थित न रह पाए, चाहकर भी जैसा कोई क्रम विशेष हम करना चाह रहे थे वो हमसे न हो पाए, ये सब ठाकुर जी ने हमें उस दिन के लिए उस प्रकार की सेवा से दूर कर दिया है, उसके चिन्हों के रूप में माने जाते हैं। तो यही इस प्रकार के दंड होते हैं कि हमारी आसक्ति जब कहीं और लग जाती है तो ठाकुर जी फिर हमें अपने आप से दूर कर देते हैं। तो उस बात का रियलाइजेशन अगर हमें हो पाए तो हमें ऐसा समझना चाहिए कि हमने थोड़ा, हमारे ऊपर प्रभु की कृपा है और प्रभु हमें पुनः अपने पास लेना चाहते हैं, परंतु ऐसा कोई रियलाइजेशन ही अगर हमारे चित्त के अंदर न हो पाए, तब फिर वो धीरे धीरे भगवत सेवा से निवृत्त होने की अवस्था हो गई है, ऐसा हमें समझना चाहिए। जी अच्छा क्लियर हो। ठीक है, तो आज का विषय यहाँ रखते हैं। आगे जो अध्ययन का क्रम है वो हम अगले मंगलवार से यहाँ सत्र के वेदांत चिंतामणि के सत्र के समापन होने के बाद करेंगे।